हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं राम दानिश है और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं बात एक ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से आप अपने कोई सी भी नॉर्मल एलसीडी या एलईडी टीवी को चंद स्टेप्स में एक फुल स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग एक मी बॉक्स एस की, जो Xiaomi कंपनी की तरफ से एक एंड्रॉइड बॉक्स है और ये फुली गूगल ऑथराइज टीवी बॉक्स है, जिसकी वजह से आप अपने टीवी को, नॉर्मल टीवी को एक फास्ट और स्मूथ स्मार्ट टीवी में तब्दील कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे वर्क करता है और क्या ये इसके प्राइस रेंज में वर्थ इट है कि नहीं। तो बिना कुछ कहे चलते हैं डायरेक्ट इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारे पास मी बॉक्स एस का बॉक्स और उसके सामने में मिलता है सामने मी बॉक्स एस की अच्छी सी पिक्चर बनी हुई, उसके ऊपर ये लिखा हुआ मी बॉक्स एस 4K अल्ट्रा एचडी सेटअप बॉक्स, जो कि ये सपोर्ट करता है। और ये ऊपर लिखा हुआ क्रोमकास्ट बिल्ड इन 4K अल्ट्रा एचडी गूगल असिस्टेंट, क्योंकि ये फुली गूगल से ऑथराइज्ड हुआ है। और इसके नीचे में मिलता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड टीवी, फ्री HDMI केबल, 3000 से ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और ये नेटफ्लिक्स, वूडू, यूट्यूब, HBO नाउ, गूगल प्ले जैसी इतनी सारी से ऑथराइज्ड हुआ है और ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप इसमें होंगी। और अगर साइड पे देखते हैं तो साइड पे हमें मिलता है व्हाट्स इंक्लूडेड इन द बॉक्स। हमें सबसे पहले मिलता है वही MI बॉक्स, ब्लूटूथ, वॉइस रिमोट, HDMI केबल और पावर अडेप्टर। और अगर हम इसके पीछे आते हैं तो हमें मिलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले हमें मिलता है क्रोमकास्ट बिल्ड इन 4K अल्ट्रा एचडी, गूगल असिस्टेंट बिल्ड इन। और गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट करना भी आपको मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा। इसके अंदर है क्वाड कोर CPU 3+2 कोर GPU, जो कि इसकी वजह से ये फास्ट एंड स्मूथ चलेगा। और ये डॉल्बी ऑडियो DTS 2.0 भी सपोर्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। और इसके साइड में मिलता है इसके अंदर सेटअप, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से सेटअप करके कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में ज़रूर बताऊंगा। तो इसके और आगे पीछे कुछ नहीं, तो जाते हैं कि क्या है इसके डब्बे के अंदर। तो जैसे हम इसके डब्बे को खोलते हैं और इसके साइड पे एक ये मी की सील है, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये हम पहली बार इसको खोल रहे हैं। और अगर ये कटी हुई हो तो बिल्कुल भी नहीं लिएगा, क्योंकि किसी ने यूज़ किया हो। और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो ये कुछ टाइटली पैकेज हुआ हुआ है। जैसे ही इसको खोलते हैं तो सामने सबसे पहले हमें मिलता है मी बॉक्स एस, जो इंतहाई मेरे ख्याल से बहुत स्लिम और कॉम्पैक्ट है और मेरे हाथ में भी आसानी से आ जाता है। तो इसको साइड पे रखते हैं। इसके बॉक्स कंटेंट्स के ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है इसके ऊपर यूज़र मैनुअल, कुछ यूज़र मैनुअल। और क्योंकि ये ग्लोबल वर्जन है तो इसमें हमें इंग्लिश भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि ये इंग्लिश यूज़र मैनुअल आया है, क्योंकि बहुत सी बार चाइनीज़ चीज़ों में चाइनीज़ ही लिखी हुई आती है। और अगर हम इसके नीचे बॉटम में जाते हैं तो हमें इसके मिलती है बहुत सी ऐसी तरीके, जैसे सबसे पहले हमें मिलता है HDMI केबल, जिसकी वजह से आप सेटअप कर सकते हैं। और फिर मिलता है हमें इसके अंदर इसका पावर अडेप्टर, ये इसका पावर अडेप्टर विद मी लोगो ऑन इट। इसको लगा के आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। और इसके अंदर मिलता है फिर इसका ये ब्लूटूथ रिमोट, और इसके ऊपर फिर हम बाद में बात करते हैं। और फिर हमें मिलते हैं अंदर हैं 2 AA बैटरीज, जिसकी वजह से आप इसको पावर ऑन कर सकेंगे, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेट है, ये चार्ज नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स देख लिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं इसकी मी बॉक्स की स्पेसिफिकेशन कि ये कैसे पावर ऑन होता है, कैसे पेयर होता है और क्या है इसके स्पेक्स। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं इसके टॉप के ऊपर, तो टॉप के ऊपर मिलता है एक छोटा सा मी का ग्लॉसी सा लोगो। और इसके साइज़ की बात करते हैं तो ये साइज़ में बड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट है और बहुत ही स्लिम है, जिसकी वजह से आप इसको कहीं भी ले जाकर कहीं भी अटैच कर सकते हैं। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है एक स्लिम सा LED इंडिकेटर, जो हमें बताता है कि कोई सा भी ब्लूटूथ डिवाइस या ब्लूटूथ रिमोट इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप अगर ब्लूटूथ रिमोट पे कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो सामने LED इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। और फिर हम आते हैं इसके बैक के ऊपर, तो बैक के ऊपर हमें मिलता है 4 अलग अलग तरह के पोर्ट। सबसे पहले हमें मिलता है पावर अडेप्टर पोर्ट, इसके बराबर हमें मिलता है USB पोर्ट, जो स्टोरेज बढ़ाने में या साइड लोड करने में काम आएगा। और इसके बराबर हमें मिलता है HDMI पोर्ट, और इसके साथ ही हमें मिलता है 3.5 mm जैक, जिसकी वजह से आप इसके अंदर कोई सी भी स्पीकर चला सकते हैं। और इसके अंदर ही हमें एक और रेड LED इंडिकेटर भी मिलती है। और फिर हम आते हैं इसके बॉटम पे, तो बॉटम पे भी हमें मिलता है एक मी का लोगो, उसके साथ ही हमें मिलता है मी बॉक्स लिखा हुआ, कुछ QR कोड्स बने हुए और इसके साइड पे बने हुए 4 रबर पैड, जिसकी वजह से ये कोई सी भी सरफेस पे स्लिप नहीं करेगा।
और फिर हम आते हैं इसके रिमोट के ऊपर। तो रिमोट फुली ब्लूटूथ ऑपरेटेड है और इसके पीछे हमें 2 AA बैटरीज डालनी पड़ेंगी ताकि ये ऑन हो सके। और इसको आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वक्त कहीं दूसरे रूम में भी जाके इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंफ्रारेड सेंसर नहीं बल्कि ये ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। और इस ब्लूटूथ रिमोट के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोफोन है, जिसकी वजह से आप इसको मी बॉक्स के अंदर कहीं भी वॉइस सर्च आसानी से कर सकते हैं या गूगल असिस्टेंट भी कॉल कर सकते हैं। और फिर हम आते हैं इसके ब्लूटूथ रिमोट के बटन्स के ऊपर। तो बटन्स इसके इंतहाई कम हैं और सबसे पहले हमें मिलता है पावर ऑन एंड ऑफ करने का बटन, इसके बाद हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट कॉल करने का बटन, इसके बाद हमें मिलता है नेविगेशन करने का बटन, इसके बाद में हमें मिलता है होम, बैक और ऐप्स में जाने का बटन, इसके साथ हमें मिलता है नेटफ्लिक्स और लाइव का डेडिकेटेड बटन, और आखिरी में हमें मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम करने का बटन। और अगर हम बात करते हैं इस मी बॉक्स एस की स्पेक्स की, तो हमें मिलता है इसमें क्वाड कोर CPU, 3+2 कोर GPU, 2GB की DDR3 रैम, 8GB की eMMC फ्लैश, और इसमें आसानी से वाईफाई, ब्लूटूथ और USB कनेक्शन सपोर्ट करती है। और ये इसकी वजह से आसानी से ये पूरी सुपर फास्ट ट्रांसफ़र स्पीड आपको देगी। और फिर एंड में अगर हम आते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, तो बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी लगी। प्लास्टिक फिनिश है लेकिन फुली हायर क्वालिटी प्लास्टिक से ये सब बनाया गया है और ये इंतहाई कॉम्पैक्ट और बिल्कुल स्लिम है, जिसकी वजह से मैं इसको कहीं भी उठाकर कहीं भी ले जा सकता हूँ और कहीं भी आसानी से इसको प्लग इन करके आसानी से देख सकता हूँ। तो अब अगर हम आते हैं इसके मी बॉक्स के इंटरफेस पे, तो इंटरफेस आपके सामने है। ये आहिस्ता आहिस्ता अभी मैंने इसको ऑन किया है तो इसका स्टार्टअप इंतहाई आसान है। अभी तो मैंने इसको सेटअप कर लिया, ये 1-2 दिन के बाद की मैं आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इसके बाद ये आसानी से ऑन होएगा। इसको मैंने सेटअप कर चुका हूँ। बस आपको अगर प्लग इन भी करना है, सबसे पहले आपको इस मी बॉक्स में HDMI केबल और पावर अडेप्टर को लगाना है। इसके बाद उसको ही पावर अडेप्टर को एक एक्सटेंशन या पावर आउटलेट में लगाकर और HDMI को अपने टीवी में लगा के इसको ऑन कर देना है। और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन जो भी है कि बिल्कुल आसान है, उससे आप अपना पूरा मी बॉक्स को सेटअप कर सकते हैं। और जैसे ही सेटअप होगा तो आपके सामने इस तरह की पूरी स्क्रीन आ जाएगी। तो मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये इसकी स्क्रीन और इंटरफेस मेरे हिसाब से इंतहाई अभी तक इस प्राइस रेंज में मुझे बड़ा फास्ट और स्मूथ लगा है। ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये अगर ये पूरा गूगल ऑथराइज ये पूरा टीवी बॉक्स है, तो इसके हिसाब से गूगल के जैसा ही पूरा ये एंड्रॉयड बॉक्स का इंटरफेस है और ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जो पहले मैंने एक एंड्रॉयड बॉक्स किया था वो समझते हैं एक पूरा स्मार्टफोन का एक रेप्लिका था, लेकिन इसमें जितनी भी ऐप्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी इंटरफेस है, वो एक एंड्रॉयड बॉक्स पे एक डिपेंड करके बनाया गया है। अगर आपने कोई सैमसंग की या दूसरे स्मार्ट टीवी देखे होंगे तो इसमें इसी तरह के ज़्यादातर इसका आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब अगर सबसे पहले हम आते हैं इनकी ऐप्स के ऊपर, तो ऐप्स इसमें आती हैं 3000 से भी ज़्यादा ऐप्स आती हैं और इसके अंदर ही हमें मिलता है प्ले स्टोर ही मिलता है। लेकिन आपको ये आम मोबाइल जैसा प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये मिलेगा पूरा एंड्रॉयड टीवी बॉक्स जैसा पूरा एक सरफेस। आपको पूरा इंटरफेस ही चेंज मिलेगा, क्योंकि ये इस तरह का आपको अपने मोबाइल में नहीं देखने को मिलता। लेकिन इसमें जितनी भी ऐप्स होंगी सारी सिर्फ टीवी बॉक्स से कंपैटिबल होंगी। जो आपको मोबाइल में ज़्यादातर मिलती हैं वो बहुत कम इसमें होंगी, लेकिन 3000 से ज़्यादा ऐप्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें 2-3 चीज़ें भी डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन वो आपको एंड में बताऊँगा। लेकिन जैसे ये देख सकते हैं मैंने एसफॉल्ट 8 और क्रॉसी रोड, ये दोनों चीज़ें मैंने इस प्ले स्टोर से ही डाउनलोड की हैं। और फिर दूसरी बात आती है कि अगर आपको इसमें कोई ऐप जैसे इसमें जो आपको नहीं मिलती या प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलती और आपको इसमें आपको इंस्टॉल करनी है, तो आप इसको साइड लोड कर सकते हैं। साइड लोड का ये मतलब होता है कि आपने अपने पीसी या लैपटॉप से इसमें APK डाउनलोड कर ली और एक USB के थ्रू आपने इसमें कनेक्ट करके इसमें साइड लोड कर ली, इसमें इंस्टॉल कर ली। फिर नेक्स्ट बार आती है कि इसमें अगर रिमोट के ऊपर आते हैं तो इसमें रिमोट में ही आपको एक मिलता है माइक का बटन मिलता है, जिसकी वजह से आप इसमें गूगल असिस्टेंट कॉल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये पूरा गूगल से ही एक टाइप ऑफ गूगल का ही एक दूसरा पार्टनर है, तो गूगल ऑथराइज्ड है। तो अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ नीचे गूगल असिस्टेंट आ जाएगी। तो अभी मैं गूगल असिस्टेंट से अपनी एक वीडियो चलाने को बोलूँगा, तो देखते हैं क्या वो चला सकती है कि नहीं। Play Danish Asif video on YouTube. Alright, here's Danish Asif videos on YouTube. तो आप वॉल्यूम लो कर देते हैं।
तो ये आपके सामने मेरा अकाउंट तो आ गया है इसमें, और हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम ये मेरी वीडियो भी वालेकुम। चल मेरा रही नाम दानिश है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसने मेरी वीडियो भी चला दी। और फिर आते हैं हम इसके सेटिंग में। तो सेटिंग में हमें फिर मिलता है इसमें लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 वर्जन हमें मिलता है, 9 मिलता है हमें, देखने को देख सकते हैं, क्योंकि ये इन द बॉक्स आया था एंड्रॉयड 8.3 8.4 के साथ। फिर इसके अंदर अपग्रेडेशन आई और इसके अंदर सिक्योरिटी पैच तो आपको महीने में एक बार जरूर देखने को मिलेगी। मैंने कल परसों ही सिक्योरिटी पैच किया, देख सकते हैं अप्रैल 5 2020। और हमें डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है HDR to CDR या HDR to HDR। इसमें ये आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मुझे इसकी सही बात लगी है। क्रोमकास्ट इसमें बिल्डिंग है। अगर आप क्रोमकास्ट अलग से लेने जाएंगे तो अलग से ही वो आपको आराम से कुछ 40-50 या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इतने के ही मिलेगा, लेकिन इसमें ये क्रोमकास्ट बिल्ट इन है। मतलब आप अपने मोबाइल को इसमें आसानी से अपनी पूरी स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर आपको दूसरों को अपनी वीडियो दिखानी है, आप अकेले नहीं देखना चाह रहे, तो आप पूरे टीवी पे आसानी से आप है ना इसके अंदर कास्ट करके आप इसके ऊपर दूसरों को दिखा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें है ब्लूटूथ 4.1, जिसकी वजह से आप इसमें अपने हर चीज़ ब्लूटूथ की स्पीकर से लेकर हर चीज़ अपने गेम पैड तक इसमें आप इंस्टॉल या कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये भी इससे ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड है। इसमें मैंने अपना वायरलेस DualShock 4 भी मैंने इसमें कनेक्ट करने की कोशिश की थी और ये कनेक्ट हुआ था। और इसमें आपको मैं अभी एयरपोर्ट 8 भी खेल के दिखाऊंगा, और एयरपोर्ट 8 भी सामने चल रही होगी आपके सामने। और इसमें मैंने अपने एयर डॉट्स भी मैंने आपको कनेक्ट करके हो जाएंगे। तो अब मैंने इसमें चलाई है फुली 4K HD वीडियो चला रहा हूँ। और बहुत से लोग देखते हैं समझते हैं कि ये 4K है तो सिर्फ 4K टीवी पे ही चलेगा। नहीं, अप टू 4K टीवी पे चलेगा। मतलब अगर आपका फुल HD टीवी है तो ये फुल HD पे भी चलेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 4K पे चलेगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक डिटेल्स मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये HDR भी सपोर्ट करता है। इसमें हाई क्वालिटी 4K 60 FPS पे चलेगा, और HDR भी इसमें है, जिसकी वजह से आपको फुल हाई क्लैरिटी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और आपको इसमें साउंड मिलने वाला है बड़ा अच्छा डॉल्बी ऑडियो का 2.0+। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मुझे मिली है इसकी ऑनलाइन मार्केट में आपको मिलने वाली है 11 से 12,000 या 13,000 तक भी मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट में आ जाएँ तो ऑफलाइन मार्केट में आपको 9.5 से लेकर या 10,000 से स्टार्ट होती है, और आगे आपको 13,000 तक भी मिलती है। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो ज़रूर आपको थोड़ा कम पड़ेगा। तो until next video, bye bye, take care and Allah Hafiz।